हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम फॉर मैथ्स। तो आज मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर 1 की 5th एक्सरसाइज करवाऊंगी, एक्सरसाइज 1.5। तो ये एक्सरसाइज है कि इसमें हम जो रैशनल नंबर्स या इरेशनल नंबर्स होते हैं उन पे डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस लगाएंगे और हम तब देखेंगे कि हमारे पास रैशनल नंबर आ रहा है आंसर में या इरेशनल नंबर आ रहा है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ फॉर्मूलेस बताना चाहूँगी, तो आप ध्यान से समझिएगा इनको। जैसे कि अगर आप देखेंगे अंडर रूट ए बी, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इसका ऑपोजिटिव भी प्रूफ करेक्ट होगा। जैसे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, तो हम उसको स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आप सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, तो अगर हम डिवाइड में लगाते हैं, ये इरेशनल नंबर है अंडर रूट में, अंडर रूट ए बाई बी, मतलब डिवाइड में है कोई भी वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट हम अलग अलग करके भी रख सकते हैं, जैसे अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। और प्रॉपर्टीज होंगी इसकी, अब कुछ फॉर्मूलेज भी हैं इसमें, जैसे कि एक फॉर्मूला है रूट ए प्लस रूट बी और रूट ए माइनस रूट बी। तो आप देखेंगे कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला है, बस ए प्लस बी और ए माइनस बी में स्क्वायर रूट आ गया है। तो इसका क्या मतलब होगा, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो यहाँ आ गया ए माइनस बी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फोर्थ में क्या है, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी। इसमें भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा, जैसे इसमें दोनों टर्म्स जो थी स्क्वायर रूट में थी, लेकिन इसमें एक टर्म नॉर्मल है, इंटीजर है, और जो सेकेंड टर्म है वो स्क्वायर रूट में, लेकिन फॉर्मूला सेम ही लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये इसका सॉल्यूशन होगा। और जो फिफ्थ फॉर्मूला है वो होगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। ये फॉर्मूला भी आपने पहले पढ़ा होगा कि पहले हम अंडर रूट ए को सी अंडर रूट सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, फिर अंडर रूट बी को हम अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको देखेंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, जैसे कि यहाँ पर था तो ये रूट ए बी हो गया था, तो ये हो जाएगा रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से आप स्क्वायर रूट में भी जो नॉर्मल फॉर्मूलेस होते हैं वही लगा सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट से का स्क्वायर करने पे जो है वो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाता है। जैसे ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम ए की जगह स्क्वायर रूट ए मानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये हो गया ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें हमने क्या सीखा है, कुछ है जैसे अगर हम कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट में है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वो आंसर ए आ जाता है। ये एक मेन पॉइंट है जो हमें सीखना है। अब देखिए हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 15 है, इसमें उसमें कुछ रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और उसमें ये बताया गया है कि अगर हम एग्जाम्पल नंबर 12 है कि रैशनल नंबर में हमें इरेशनल नंबर्स में हमें चेक करना है कि उसमें कोई और ऑपरेशन लगाने के बाद वो इरेशनल रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो सपोज एग्जाम्पल नंबर 12 में आप देखेंगे कि 7√5 को बताया गया है कि ये बताइए ये इरेशनल है या नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसके लिए आपको रैशनलाइज करना सीखना पड़ेगा, फिर आपको √5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जो रूट की वैल्यू होती है वो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में निकालनी सिखा दी थी। तो अब आप देखिए 7 और √5 की वैल्यू मैं आपको एक बार और निकालना बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ करेंगे 2 इंटू 2, यहाँ पर ये दोनों जो वैल्यूज होती है वो सेम होनी चाहिए, और हमें ऐसे देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे छोटी वैल्यू आए 1, और फिर यहाँ पर पॉइंट के बाद 00 हम उतार लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी फिर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। देन अगेन हम 2 0 उतार लेंगे, 2 × 2 = 4, मतलब 2 + 2 4 और 44 हो गया। अब हमें यहाँ देखना है कि क्या वैल्यू पुट करें कि जिनसे मल्टीप्लाई करने पे 1600 से कम वैल्यू आए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ले लेते हैं
हम यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 1 13। तो यहाँ पर भी माइनस करके कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो 2 पॉइंट्स तक वैल्यू बहुत होती है, इंटू 2.23 और इसके आगे कोई और वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 6.652 ऐसे करके आ जाएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। अब जैसे हम सेकेंड टर्म में देखेंगे तो वो है, मतलब 12th का सेकेंड पार्ट देखेंगे तो वो है 7/√5। तो इस ये जब √5 नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, तो हम इसको √5 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी टर्म को सेम नंबर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सेम रहती है। तो 7 × √5 और ये √5 × √5 क्या हो जाता है, √5 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 7√5/5। तो आप देखेंगे कि √5 एक इरेशनल नंबर है जो कि इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये पूरी वैल्यू इरेशनल हो जाएगी। ऐसे ही सेम थर्ड पार्ट का है जो कि है √2 + 21। तो आपको पता है कि √2 की वैल्यू होती है 1.414 और इसके आगे कुछ और वैल्यू होती है +21, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22.414 टू सो ऑन। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है। और जो फोर्थ पार्ट है वो है π-2। तो आपको पता है ये जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर हम इसमें कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो जो आंसर है वो इरेशनल ही आएगा, इससे ये चीज़ प्रूफ होती है। तो ये हो गया 1.4115, ऐसे करके ये आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो 12th एग्जाम्पल था ये ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल करवा देती हूँ, एग्जाम्पल 13, जिसमें हमें सिंपल ऐड करना है 2√2 + 5√3 को एंड √2 - 3√3 को, हमें इनको ऐड करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2√2 + 5√3, इन दोनों में एडिशन का साइन है तो हम ब्रैकेट खोल भी सकते हैं, √2 - 3√3। अब देखिए जो रूट वाली टर्म्स होती है ना, अंडर रूट वाली, वो एक साथ करके हमें उनको ऐड करना होता है। जैसे √2 और √2, 2√2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो गया, तो 2 + 1 3√2, और ये है 5√3 - 3√3, तो 5 में से 3 गया 2 और प्लस का साइन पड़ा है तो 2√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप 14th क्वेश्चन देखेंगे तो मल्टीप्लाई करना है हमें 6√5 और 2√5 से। तो अगर आपको स्क्वायर रूट की इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है तो आप कैसे करोगे, जैसे ये तो एक इंटीजर है, 6 × 2 ये ऐसे हो जाएगा, और √5 × √5, मतलब जब दो नंबर सेम नंबर ऐड होते मल्टीप्लाई होते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका स्क्वायर रूट है, √5 का स्क्वायर, अंडर स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया है तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो गया 6 × 2 × 5, आंसर इज 60। सिमिलरली हम डिवाइड करना भी सीखेंगे, 8√15 को डिवाइड करना है 2√3 से। तो जैसे कि मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था प्रॉपर्टीज में कि अगर डिवाइड में √a/√b होता है तो √a/√b अलग अलग भी हो सकता है, और √15 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 3 डिवाइड बाई 2√13। तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे √ab = √a × √b, तो √5 × 3 = √5 × √3 अपॉन 2 × √3, तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 4√5। तो स्टूडेंट्स जो भी वैल्यूज़ अगर हमें कट करनी होती हैं तो उसमें हमें क्या है, जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं वो स्क्वायर रूट से ही डिवाइड होती हैं, और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो सिंपल वैल्यूज से, इंटीजर से ही डिवाइड होती हैं। तो ये इसका आंसर आ गया 4√5। और उसके बाद मैंने आइडेंटिटीज़ आपको बता ही दी हैं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको करवा देती हूँ जिसमें आपको रैशनलाइजेशन सिखाना है। 16th एग्जाम्पल देखेंगे आप, उससे पहले हमें सिंप्लीफाई करना है। बस जो मैंने आपको यहाँ पर ये सारे ऑपरेशंस बताए थे, आपको इन फॉर्मूलेज को लगा के ही सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, या इसका कोई फॉर्मूला बन रहा हो। जैसे ये क्वेश्चन है 5 + √7 और 2 + √5। तो यहाँ पर देखेंगे ये चारों टर्म्स अलग अलग हैं, तो 5 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में ये प्लस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, √7, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 2 =
10, 5 into root 5, 5 root 5 plus 2 into root 7, 2 root 7 plus root 7 into root 5, root 35. तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब सेकेंड पार्ट है इसका 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बनता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a को 5 मानेंगे और b को रूट 5 मानेंगे, तो a स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 5, तो इसका आंसर 20 है। अब थर्ड क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें आप लगाएंगे रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 7। इसमें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो 3 प्लस 7 प्लस 2, ये अलग अलग स्क्वायर रूट में और मल्टीप्लाई में है, तो ये इकट्ठा भी हम इनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। 7 प्लस 3 10 प्लस 2 अंडर रूट 21, ये हमारा आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो ये सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। आप इसके साथ साथ ये लिख भी सकते हैं कि आपने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह 11 है और b की जगह अंडर रूट 7 है, तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। ये कट जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हमारा जो 16th एग्जाम्पल है वो भी खत्म हो गया है। अब जो रैशनलाइजेशन हमें देखना है कि रैशनलाइज कैसे करते हैं, तो रैशनलाइजेशन हम डिनोमिनेटर में करते हैं। उसके लिए सबसे सिंपल जो आप करेंगे, आप अगर 1/√2 को रैशनलाइज करते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर √2 आ जाएगा और √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2। तो बस आपको यही करना है और ये रैशनलाइजेशन हो गया। मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें एक परफेक्ट इंटीजर आना चाहिए, न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट की टर्म आ सकती है। अब आप 18th क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको लिखा भी हुआ है, और आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिनोमिनेटर को, आप न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस √3। तो अब आप देखेंगे कि 1/2 प्लस √3 को हमें रैशनलाइज करना है। तो जैसे स्क्वायर रूट 2 था तो आपने उसको √2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन यहाँ पर अब 2 प्लस √3 आ गया है, तो आप किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आप इसको 2 प्लस √3 है, तो आप इसको 2 माइनस √3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे प्लस के साइन की जगह सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। अब यहाँ आ जाएगा 2 माइनस √3। अब आप डिनोमिनेटर में देखिए ये फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 2 ज़ा 4 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा 3, 2 माइनस √3 अपॉन 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे 19th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19 है ये। इसमें भी पूछा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 माइनस √5। तो अगेन सेम चीज करनी है आपको। यहाँ पर √3 माइनस √5 है, तो अब आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √3 प्लस √5 से। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई का साइन है, इससे मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए 5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कैसे लिख देंगे इसको, 5 √3 प्लस √5 इक्वल टू
ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप बस डिनोमिनेटर को सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद ये √3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो इसका आंसर क्या हो गया -5/2 √3 प्लस √5। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया। अब सेम क्वेश्चन मतलब सेम मेथड है इसमें, मैं एक और बता देती हूँ आपको। जो ये एग्जाम्पल है 20th एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा, उसमें 1/7 प्लस 3√2 दिया हुआ है, तो आपको 7 प्लस की वन है क्वेश्चन में, तो आपको 7 माइनस 3√2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है इसको और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। अब एक्सरसाइज 1.5 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। मतलब आपको बताने है कि जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो आप देखिए 2 माइनस √5, तो √5 की वैल्यू मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में भी निकाल के दिखाई थी। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, मुझे वो शीट नहीं मिल रही है, मैं देखती हूँ। हाँ जी, यहाँ पर ये देखिए मैंने √5 की वैल्यू निकाली हुई है 2.23। तो अगर आप देखेंगे 2 में से 2.23 और उसके आगे भी कुछ होता है, अगर आप उसको माइनस करेंगे तो कोई भी जो भी टर्म आएगी वो एक तो नेगेटिव में आएगी, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। मतलब ये नेगेटिव में कोई भी वैल्यू आएगी तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। अगर आपको इसको माइनस करना है तो आप कर सकते हैं 2.23 में से, ये हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और 0.23 ऐसे आंसर आएगा, और ये एक इरेशनल नंबर है। अब 3 प्लस √23 माइनस √23, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 प्लस √23 माइनस √23, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर है। अगर 2√7/7√7, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि √7 से √7 कट हो जाएगा और 2/7 आ जाएगा। ये p/q के फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में है, और ये भी रैशनल नंबर होता है। ये सारी चीज़ें जो फ्रैक्शन में, ये भी रैशनल नंबर है, 3 भी रैशनल नंबर है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाई हुई हैं, आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे 1/√2, तो आपको अगर ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप इसको सबसे पहले रैशनलाइज करके देख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 और √2 इंटू √2 2 आ जाता है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414/2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी एक इरेशनल नंबर आएगा। और ये है 2π। अगर आप किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी और चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी एक इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में भी देखा है कि एक इरेशनल नंबर को आपने 2 से डिवाइड किया है जो कि रैशनल नंबर है और उसका आंसर इरेशनल आ रहा है। ऐसी जो पाई है वो भी एक इरेशनल नंबर है, अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर जो है वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है एक्सरसाइज। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, बस जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी किया था। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे करना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है 3 प्लस √3 2 प्लस √2। तो 3 को इस पूरे से पहले करना है, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, देन √3 को इस पूरे ब्रैकेट से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब 3 को आप ब्रैकेट के अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस 3 2 ज़ा 6। जैसे ये √3 और √2 है तो अंडर रूट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो बस इसका ये आंसर आ गया है। सेकेंड पार्ट है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। तो ये फॉर्मूला बन गया है हमारा a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसमें ए है 3 और बी है √3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 3 सा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 आंसर है। √5 प्लस √2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। जो आंसर होगा इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब आप देखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस 2 प्लस 2 और √5 इंटू √2 क्या होगा √10। तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है √5 माइनस √2 और है √5 प्लस √2। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं पढ़ देती हूँ। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इज इक्वल टू c बाई d। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? दिखाई। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो पाई है वो c बाई d के इक्वल होता है। c जो होता है वो सेंटर का सरकम सर्कल होता है, सॉरी सरकम रेडियस होता है, सरकमफ्रेंस। तो जो c है वो सरकमफ्रेंस होता है सेंटर का, और जो d है वो होता है 2 इंटू आर, रेडियस का डबल। तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा और पाई हमारे पास बचेगा। तो फिर इसमें ये बोला गया है कि जो पाई है वो इरेशनल कैसे होगा, ये तो वैल्यूज कट होके पाई रैशनल नंबर आ जाना चाहिए था। तो इसका आंसर ये है कि जो हम सेंटर का सरकमफ्रेंस नापते हैं या फिर जो हम उसका रेडियस या डायमीटर नापते हैं वो हम एग्जैक्ट नहीं नाप पाते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है कि उसकी वैल्यू इरेशनल है। वैसे पाई की जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 22/7 लेते हैं हम अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, और पर ये एक इरेशनल नंबर है जो 3.1428 ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। तो कैसे करना है हमें ड्रॉ? उसके लिए हमें वही स्केल और कंपास की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका मेजर 9.3 है, और ये आपको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू आपने ले ली AB, यहाँ पर 9.3 है। अब इसके आगे आप B को C तक एक्सटेंड कर दीजिए और BC को 1 ले लीजिए, या फिर आप 10.3 सेंटीमीटर की एक डायरेक्ट लाइन भी खींच सकते हैं। अब 10.3 में आपको इसका एक सेंटर निकालना है जो बिल्कुल बीचों बीच हो। तो 10.3 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 5.15 इसका आएगा। तो आपको यहाँ से एक सेंटर ड्रॉ करना है जो 5.15 पे हो, और इसको O मान लेना है। अब आप इसको इस कंपास को यहाँ पर रख के और OA को रेडियस मान के आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब इसके बाद आपको B पॉइंट पे BD AC जो आर्क लगाई है इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, BD जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, या फिर जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मेथड बताया है ऐसे सर्कल खींच के देन आपको उस पर आर्क लगानी है, वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं।
मैं इस पर स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ जो कि ये परपेंडिकुलर होगा बी डी। अब आप देखेंगे कि जो ओ बी डी ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ओ बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जिसमें बी डी जो है जिसमें जो ओ डी है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है। आप देखेंगे ओ सी ये भी रेडियस है और अगर हम मिड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पार्ट पे कोई भी लाइन खींचते हैं तो वो उसका रेडियस ही होती है। तो जो ओ डी है वो हो जाएगी 10.3/2 और जो बी सी है वो हमें ऑलरेडी पता है कि वो 1 है। बी सी 1 है तो जो ओ बी हो गई है वो हो जाएगी ओ सी माइनस बी सी। अगर हम इस पूरे में से बी सी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओ बी आ जाएगा। ओ सी हमें पहले से पता था कि 10.3/2 है क्योंकि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा जो कि दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है -1 और ये हो जाएगा 8.3/2। अब अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ओ डी क्या हो जाएगा 10.3/2 का स्क्वायर, ओ बी क्या हो जाएगा 8.3/2 का स्क्वायर प्लस बी डी हमें निकालना है। ये कितना हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो ये 10.3/2 का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा 8.3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा जो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 10.3 प्लस 8.3/2 और 10.3 माइनस 8.3/2 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। अगर आप इसको ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9.3 आएगा और बी डी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो मतलब जो आपने ये बी डी लाइन खींची है परपेंडिकुलर ये 9.3 हो गई है। इसकी वैल्यू क्या है? √9.3। तो अगर आपको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो आप कैसे इसको ड्रॉ करोगे? आप इस लाइन को थोड़ा आगे खींच लीजिए और इसको रेडियस मान के बी डी को रेडियस मान के आप एक आर्क लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है √9.3 और इस तरह हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, आपको जरूर समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और जो 5th क्वेश्चन है उसमें बोला हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 1/√7। तो 1/√7 को आप कैसे रैशनलाइज करोगे? इसको √7 से डिवाइड कर दोगे और √7 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 इंटू √7 हो जाएगा √7। √7 इंटू √7 क्या होता है? √7 का स्क्वायर। तो √7/7 ये हमारा आंसर आ गया। जो सेकेंड पार्ट है वो है 1/√7 माइनस √6। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता है डिनोमिनेटर में तो आपको इसको बीच में प्लस का साइन चेंज करके आपको इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऊपर तो न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में इसमें हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का ही फॉर्मूला बनता है जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो √7 प्लस √6 न्यूमरेटर में
डिनोमिनेटर में आएगा 7 माइनस 6 जो कि 1 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जिसका थर्ड पार्ट है वो है 1/√5 + √2। तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप क्या करोगे, माइनस का साइन, इसके साइन को चेंज करके डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ आ गया √5 माइनस √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में a + b और a - b का फॉर्मूला बन जाएगा a² - b²। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर कट जाता है तो √5 - √2, 5 - 2 3। अब जो फोर्थ पार्ट है वो है 1/√7 - 2। तो इसमें भी आपको सेम करना है। ये नहीं सोचना कि पहले तो न्यूमरेटर में √5 और √2 दोनों टर्म्स रूट की थी, इसमें एक टर्म रूट की आ गई और दूसरी टर्म एक इंटीजर है, तो भी आपको वही सेम मेथड अप्लाई करना है कि माइनस की जगह प्लस का साइन लगा के इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √7 + √2, वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा a - b a + b = a² - b²। √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 + 2 7 - 4, √7 + 2/3। सो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज जो है 1.5 ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इससे पहले की एक्सरसाइजेस के भी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाएँ। थैंक यू सो मच।